नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको डेली 2 वैकेंसी बताई जाती है। जो पहली वैकेंसी है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वैकेंसी आती है दोपहर में 3 बजे। और आज की वैकेंसी उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है, काफ़ी फ़ायदेमंद है जिन्हें भी तुरंत नौकरी चाहिए। देखिए, सबके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। कोई आराम से बैठ के सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है 2-3 साल, लेकिन कईयों की ऐसी कंडीशन नहीं होती, उन्हें अभी पैसों की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी नौकरी लाया हूँ जो कि निकाली है एम्स ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एम्स के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि ना तो आपको किसी तरीके का एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई फीस देनी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि नौकरी कब तक मिलेगी, तो इसी 7 मार्च तक आपको ये नौकरी भी मिल जाएगी। जी हाँ, 7 मार्च तक ये नौकरी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी और इसके लिए क्या क्या करना होगा वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये वैकेंसी आई है एम्स की तरफ से। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसका नाम भी सुना होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों का सपना होता है इसके अंदर एडमिशन लेने का, और इसी विभाग में आपको यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे दोस्तों इसके फॉर्म आप 1 मार्च से भर सकते थे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 मार्च। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोई पोस्ट वगैरह नहीं करना। जैसे कुछ वैकेंसी होती है ना, जिसमें पहले ऑफलाइन फॉर्म भरो, फिर पोस्ट ऑफिस जाओ, फिर पोस्ट करवाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको कोई पोस्ट नहीं करना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें झमेला लगता है। तो यहाँ पे कोई पोस्ट आपको नहीं करना है। और यहाँ पे फीस पेमेंट की अगर बात करें तो कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली, ठीक है। नौकरी मिलेगी तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। एंड बात करें एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, बिना एग्ज़ाम दिए आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर ये बातें आपको समझ आ गई है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे कोई भी 10वीं पास एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एमटीएस और कुक 2 पोस्ट आई है, दोनों में क्वालिफिकेशन है मात्र 10th पास। हालांकि नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जिन भी बच्चों पे कंप्यूटर की नॉलेज होगी उन्हें ये प्रेफरेंस देंगे, यानी कि पहले उन्हें सिलेक्ट करेंगे जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होगी। हालांकि अगर नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। वहीं पे जिन बच्चों को यहाँ पे फूड प्रिपरेशन आता होगा, यानी कि खाना बनाना आता होगा, उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी कुक के लिए। और ऐसे ही जिन बच्चों को यहाँ पे फूड प्रिपरेशन आता होगा, यानी खाना बनाना आता होगा, उन्हें यहाँ पे कुक में प्रेफरेंस मिल जाएगी। वैसे भी मैं आपको बोलता ही हूँ कि आजकल सारे काम कंप्यूटर पे ही होते हैं। तो अगर आपको अभी तक कंप्यूटर नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हो, और जितना जल्दी हो आपको ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मौके आपके हाथ से छूट जाएंगे अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता होगा। तो मान लो अभी आपको कंप्यूटर आता तो आपको एमटीएस बनने में प्रेफरेंस मिलती ना, पहले आपको सिलेक्ट करते। तो इसलिए जितना जल्दी हो सीख लो। हमसे सीखना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने एमएस ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर देना है, एमएस ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि कोई लिमिट ही नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपकी एज काउंट करी जाएगी 7 मार्च से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो 7 मार्च को अगर आपकी एज कम से कम 18 साल होगी ना, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। बाकी मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो, आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, कितनी भी एज हो, उससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये याद रखना कि 7 मार्च को मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम एज है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसे काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि सिलेक्शन तभी तो होगा जब आपको पता होगा कि करना क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है
कि यहाँ पे आपको कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं करना कि फॉर्म को पहले भरिए फिर पोस्ट ऑफिस जाइए पोस्ट करिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है कि हर कोई इंटरव्यू देने जा सकता है। स्पेशली किसी को बुलाया नहीं जाएगा कि आप आइए, नहीं, जिसका भी मन है वो इंटरव्यू देने जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। चलिए मैं सब डिटेल आपको देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है ना वो 7 मार्च को है। अब 7 मार्च आने वाली है। 7 मार्च को सुबह 9 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 10:30 के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो टाइम से जाना। 10:30 के बाद एंट्री नहीं होगी, चाहे 1 मिनट भी लेट हो जाओ। और मैं तो कहूँगा कि 9 बजे ही जाना, क्योंकि 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब कहाँ जाना है, क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ बताऊँगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप बस आराम से वीडियो को पूरा देखो। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 7 मार्च को सुबह 9 से 10:30 के बीच आपका इंटरव्यू होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे अपने साथ में जब आप 7 मार्च को इंटरव्यू देने जाओगे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। अब फॉर्म कहाँ मिलेगा, उसे कैसे भरना है, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना है और अपनी मार्कशीट ले जानी है। मार्कशीट यानी ये नहीं कि सिर्फ 10th की ले गए, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, सबकी ले जाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में अपना आधार कार्ड, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट रख लेना। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, प्रेफरेंस मिलती है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी ले जाना, वो भी काम आ सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपने साथ में ले जाने हैं जब आप 7 मार्च को इंटरव्यू देने जाओगे। पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा अपने साथ में ले जाने हैं। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। तो सैलरी यहाँ पे आपकी रहने वाली है 15,800, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स सैलरी है, प्लस थोड़े बहुत अलाउंसेस भी आपको मिल सकते हैं, तो तकरीबन 20,000 आपकी सैलरी हो सकती है। तो भले ही आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन एक बात है कि जिसे तुरंत नौकरी की ज़रूरत हो उसके लिए 20,000 की सैलरी भी बहुत होती है। और ऊपर से कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, 7 मार्च तक नौकरी भी मिल जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया बात है, आप लोगों के काफ़ी काम आ सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और उसे आपको भरना कैसे है। तो दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है ना, इसे ही आपको भर के अपने साथ में ले जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो अब ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, चलिए वो बताता हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, उसी के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद ब्लू पेन से कैपिटल लेटर्स में भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका देना। उसके बाद यहाँ पे लिखना नेम ऑफ द पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो 2 पोस्टें थी, मैंने आपको बताया था, MTS और कुक। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिख देना। फिर आपको लिखना है एडवर्टीजमेंट फाइल नंबर एंड डेट। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों एडवर्टीजमेंट फाइल नंबर और ये है इसकी डेट 28 फरवरी। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो लिख देना। आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, और अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो लिख देना, वरना परमानेंट वाला ही दोबारा लिख देना। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, और अगर कोई लैंडलाइन नंबर हो या कोई दूसरा भी फ़ोन नंबर हो तो उसे भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स देनी है, जैसे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th से लेके आगे तक, वो सब कुछ यहाँ पे आप बता देना। और उसके बाद अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हो, और अगर नहीं हो तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। अब बात करें कि इसमें क्या लिखना है एनक्लोजर्स अटैच्ड में, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जा रहे हो उसके यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से लेके जाने हैं, तो वो सब ले जाना, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। हालांकि सबमिट आपको फोटोकॉपी करनी होती है, ओरिजिनल कहीं भी सबमिट नहीं करना होता। और फाइनली यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। बस आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब आप इसे लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर इंटरव्यू देने जाने के लिए रेडी हो। बाकी मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यह है दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब, जिसमें स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, और अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ये टाइम पीरियड आगे भी बढ़ सकता है। जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, जो कि आपका राजस्थान में आता है। यहाँ पे फुल एड्रेस दे रखा है विद पिन कोड। तो इसी जगह आपको इंटरव्यू देने भी जाना है, और आपकी जो जॉब है ना वो भी यहीं पे लगेगी। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों को अर्जेंट जॉब की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर उस बच्चे के साथ जिसे भी नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि तभी मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो।
उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।